जो रोगिया को भावे वही वैदा फरमावे। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये लोकोक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। और जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो आपको पसंद हो, यानी कि जो पेशेंट को पसंद हो वही काम करने के लिए डॉक्टर आपको कह दे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि ये जो है कन्फर्मेशन मिल गई और अब इस काम को कर लो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस लोकोक्ति को कहने का संदर्भ इसलिए है क्योंकि आज जैसे ही विड्रॉ टैब लाइव हो गया, ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कौन सी खुशी मिल गई। अगर आपको ये विड्रॉ टैब चाहिए था तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए क्यों आए थे, और आपकी तमन्ना एक सीट पाने की थी, वो आपको मिल गई, तो फिर आप विश्वविद्यालय को छोड़ना क्यों चाहते हैं? मैं कोई दिल्ली विश्वविद्यालय की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे ये कुछ सवाल पूछ रहा हूँ जो कि लगातार सोशल मीडिया पे तैर रहा है। सोशल मीडिया पे आज बिल्कुल तूफ़ान आ गया शाम को, जैसे कि ये तूफ़ान ये निकला है विड्रॉल कराने को, कि मतलब आखिर ये विड्रॉ करना क्यों है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों करना है आपको ये विड्रॉ। इसलिए ताकि आप फिर से जो है वो अगर स्पॉट राउंड 2 होता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और फिर एक सीट आप जो है वो उसमें अर्जित कर लें, और फिर उसके बाद फिर जब कोई और राउंड आए तो फिर आप उसमें विड्रॉ कर लें और फिर उस राउंड में जाएं। सवाल तो ये भी है कि विड्रॉ 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 कब तक ये विड्रॉ चलेगा? ये तो उनके लिए हुआ जिनका उद्देश्य ये है कि एक बार विड्रॉ करके दूसरे हम राउंड में पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन एक विड्रॉ उनके लिए भी है जो बहुत पहले जिन्होंने एडमिशन लिया और अब वो चाहते हैं कि जो है वो ड्यू छोड़ कर चले जाएं। उनकी बात तो समझ में आती है कि उनका हो सकता है कि उनकी पसंद के अपने किसी और यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया हो और अब वो चाहते हों कि जो कोर्स वहाँ उनको मिला है वो बहुत अच्छा मिला हुआ है और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो अपने किसी कोर्स या कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन स्पॉट राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए विड्रॉ करना, ये इसका जो तर्क है ना वो समझ से परे है। वो इसलिए भी आपको बता रहे हैं क्योंकि जब स्पॉट राउंड 1 में जो एप्लीकेशंस आई वो भी जो है वो एप्लीकेशन बम्पर आ गई थी, लेकिन सीटें कितनी अलॉट हुई? ऊँट के मुंह में जीरा की तरह, और फिर बहुतों के सपने जो है वो पूरे नहीं हुए। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो टकटकी लगाए हुए थे कि एक सीट मिल जाए, जैसे जैसे जो है वो राउंड्स आगे बढ़ेंगे, कट ऑफ नीचे आएगी तो उनके लिए दाखिले की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन उनकी जो संभावनाएं हैं उस पर तुषारापात हो गया, क्योंकि जब आपसे ऊपर के कट ऑफ के जो कैंडिडेट्स हैं जब वो फेरी में आएंगे तो आपको जो है वो नेचुरली पीछे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट तब हाई हो जाएगी। इसको लेकर तमाम विशेषज्ञ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में चिंतित हैं कि इस तरह तो ये प्रक्रिया और लंबी खिंचती चली जाएगी। मैंने कई कमेंट्स आज पढ़े दिन में कि सर अब तो जाहिर बात है कि सितंबर का जो एंड आया है तो अब सितंबर के एंड से अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये प्रक्रिया फिर क्या पिछले साल की तरह ही जो है वो बहुत लंबी खिंचेगी? सवाल आपका लाजमी है और ये सवाल जो है वो सभी के मन में घूम रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो आंकड़े दिए थे, जो हमने आपको बताए जो है डेटा, उसके आधार पर जो है वो 70,000 प्लस एडमिशन्स हो चुके हैं जो कि कंफर्म है, लेकिन फ्रीज़ के आंकड़े उसके साथ मैच नहीं करते हैं। सिर्फ यहीं पर एक जो है वो संभावनाएं तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको जो सीट मिली है वो सच में आपकी प्रेफरेंस नहीं थी? अगर आपकी वो प्रेफरेंस नहीं थी तो फिर आपने उसे प्रेफरेंस शीट में डाला क्यों था? बार बार जो है बताया जा रहा था कि आपको जो पढ़ना है वही इसमें रखना है, तो फिर अब ये बहाने क्यों कि सर ये कॉलेज बहुत दूर है और हमें आने जाने में परेशानी होगी? दिल्ली के लक्ष्मी नगर का एक स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज मिला है, कोर्स तो पसंद का है लेकिन आने जाने में बहुत समय लगेगा। अरे भाई, आपको कोर्स मिल गया आपकी पसंद का तो आप ये दूरी मत देखिए ना। आने वाले लोग तो दिल्ली में जो है वो ऑफिसों में हापुड़ से भी आ रहे हैं और दूर से भी आ रहे हैं, ये तो आपके स्ट्रगल की बात है। महेंद्र सिंह धोनी जो है जब अपनी स्ट्रगल के दिनों में थे तो 2-2, 3-3 लोकल ट्रेनें पकड़ के जो है वो अभ्यास के लिए जाते थे, क्योंकि उन्हें अभ्यास करना था। और महेंद्र सिंह धोनी ने जो कमाल किया, ठीक है, वो शायद कमाल आज तक
भारत के क्रिकेट के इतिहास में किसी और कप्तान ने नहीं किया होगा। तो जो पढ़ना है वही ऊपर रखना है, इस पॉलिसी को आपने फॉलो नहीं किया, या हो सकता है कि अब जब सीट मिल गई तो आप ये सोच रहे होंगे कि खूब से खूबतर मिले। नेचुरली सभी की ये इच्छा होती है कि उसको अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स मिले, लेकिन इस अच्छे कॉलेज की जो परिभाषा है ना, उसका जो है वो कोई भी पैरामीटर नहीं है कि यहाँ से खींच दें या यहाँ से खींच दें। सिर्फ उसमें एक नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ही आते हैं जो माना जाता है कि नॉर्थ कैंपस का मतलब ही दिल्ली विश्वविद्यालय है। इसके बाद जो कुछ है सब मोहमाया है। अब सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा है? अगर आप देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो DU के जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं, वैसे तो ऑफ कैंपस जैसे कोई शब्द नहीं होता, दिल्ली विश्वविद्यालय केवल 2 ही कैंपस में बटा है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में। लेकिन ये ऑफ कैंपस नाम बच्चों ने दे दिया और अब ये नाम जो है वो प्रचलित हो गया कि जो कॉलेज जो है वो नॉर्थ या साउथ से थोड़ा सा भी इधर उधर दाएं बाएं हो वो ऑफ कैंपस हैं। पर टॉपर्स तो वहीं से निकल के आ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट DU के वहीं से निकल के आ रहे हैं। यहाँ तक कि DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से भी गोल्ड मेडलिस्ट निकल के आ रहे हैं। और अब तो जो है वो DU में डुअल डिग्री भी हो गई है, यानी आप एक जो है मान लेते हैं कि आपको अपनी पसंद का वो कोर्स रेगुलर में नहीं मिला, थोड़ा सा कमतर रहा, तो जो आपको चाहिए था अगर वो कोर्स जो है वो DU के SOL में है तो आप कर सकते हैं। मान लिया कि आपको यहाँ पर BA प्रोग्राम मिल गया और उसके अंदर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा थी कि आप जो है वो BCom ऑनर्स करते, तो आप वो कोर्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर सकते हैं। डुअल डिग्री अलाउड है। इस पर जो है वो हमने कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो का एक डिटेल्ड इंटरव्यू जो है वो पिछले दिनों किया था और उसे आप कल देख पाएंगे। आज कुछ कारणों से वो वीडियो जो है वो ठीक से जो है वो रेंडर नहीं हो पाई थी। कोशिश करेंगे कि उसको कल जो है वो समय से उसे अपलोड किया जा सके। उसमें बताया गया है कि इस तरीके की जो है वो गाइडलाइंस है, क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है इस डुअल डिग्री को करने के लिए, इसको करने से आपके क्या फ़ायदे होंगे और SOL आपको किस तरह का जो है बेनिफिट देगा। लेकिन सवाल ये है कि स्पॉट राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली है, अगर आपको लगता है कि आपका कॉलेज की बजाय आपका कोर्स अपने पसंद का है, तो मैं फिर से कहूँगा कि विड्रॉ करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाएंगे, भले ही एप्लीकेशन डाटा बढ़ जाए, लेकिन सीट एलोकेशन लगातार कम होती चली जाएगी। हाँ, बड़े पैमाने में विड्रॉ होंगे, तो अगर विड्रॉ इस उद्देश्य से है तो फिर से वो ट्रे आके भर जाएगी। तो ये एक अंतहीन सिलसिला चलेगा और फिर वो एकदम से जो है भरेगा नहीं। और कहीं ना कहीं ये उन स्टूडेंट्स के साथ, उन कैंडिडेट्स के साथ भी जो है वो इनजस्टिस होगा जो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक सीट उनको भी मिल जाए और उनको भी DU में पढ़ने का मौका मिल जाए। तो इसलिए आप विड्रॉ का जो टैब आया है उसे एक्सेस करने पड़े। इसीलिए ये टैब रेड कलर से बनाया गया है, क्योंकि रेड का अर्थ ही होता है ख़तरा। तो बहुत सावधानी से आप इस टैब को यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको DU से विड्रॉ करना है, 1000 रुपये जो है आप फ़ीस दीजिए, विड्रॉल फ़ीस, और उसके आधार पे जो है विड्रॉ करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, सवाल जो एक और भी आ रहा है आपका कि विड्रॉ का जो पैसा कब मिलेगा, तो आप हमारे ही चैनल पर जाकर कुछ वीडियोस देख लीजिएगा कि जब पिछले साल लगातार जो विद्यार्थी हैं वो फ़ी निवारण पोर्टल जो UGC का है उस पर जो है अपनी कंप्लेंट्स भेज रहे थे, DU को ईमेल लिख रहे थे, और फिर भी एक लंबा समय जो है वो गया और शिवरात्रि का दिन था, और शिवरात्रि के दिन ही मैक्सिमम जो है वो रिफ़ंड तब हुए जब इस संबंध में हमने बहुत ही प्रमुखता से जो है वो इस मुद्दे को उठाया। यानी कि तब विड्रॉल भी समय पर नहीं हो पाए थे। उसमें बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि कुछ में स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट गलत थे, कुछ में और कुछ दिक्कतें थी। तो ये सब दिक्कतें होती हैं, लेकिन विड्रॉ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप जो विड्रॉ कर रहे हैं क्या वो वर्दी है, क्या इससे आपका भला होगा, या सिर्फ आप उन कोचिंग संस्थानों के बहकावे में आ रहे हैं जो आपको कभी तो पार्शियल ड्रॉप लेने को समझाते हैं, कभी फुल ड्रॉप लेने को समझाते हैं, और कभी नया कोर्स बैच का जो है आपको एक कैप्सूल बेचते हुए नज़र आते हैं। अब चलते चलते बात उनकी करेंगे जिनको स्पॉट राउंड 1 में सीट मिली है। उन सभी को बधाई, जिनको नहीं मिली वो मायूस ना हो, क्योंकि अभी अगले राउंड की तैयारी चल रही है, उस पर भी हम अपडेट देंगे।
क्योंकि जब तक जो है वो ऑथेंटिक सूचना नहीं आए तब तक हम बताते नहीं कि अगला राउंड दिल्ली विश्वविद्यालय किस तरीके से कंडक्ट करने के लिए जा रहा है। क्या वो स्पॉट राउंड 2 होगा या फिर कोई और राउंड होगा, किस तरीके से जो है सीटों को भरने की कवायद होगी, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन स्पॉट 1 में जिनको भी सीट मिली है वो अगर फ़ीस पेमेंट की प्रक्रिया उनकी पूरी हो चुकी है तो फ़ी पेमेंट करने के साथ ही आप उस कोर्स और कॉलेज का पार्ट हो जाते हैं। तो आप जो है वो फ़ीस की अपनी जो स्लिप है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, उसके साथ अपना आईडी प्रूफ लेकर अपने कॉलेज को तुरंत रिपोर्ट करें, वहाँ जाएं और अपने जो है वो TIC यानी टीचर इंचार्ज से मिलें। उस कोर्स से वो आपको टाइम टेबल देंगे और जो ग्रुप्स उनके बने हैं उसमें वो आपको इन्वॉल्व करेंगे। कुछ कॉलेजेस ने अपना जो पूरा टाइम टेबल है वो भी वेबसाइट पर डाल दिया है, उसको भी आप अपनी सहूलियत के देख सकते हैं। रात काफ़ी हो गई है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।